राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 14th ऑफ क्रैक एमपीपीएससी स्टडी व्लॉग। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि हाईली मोटिवेटेड होने के बाद भी 1 जनवरी थी, सोचा था कि खूब ज़्यादा से पढ़ाई करके स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब पढ़ाई का समय आया तो वो पता नहीं क्यों मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं रात में एक व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बनाते समय ना हम कैमरा के कंट्रोल में आ जाते हैं, हमको पढ़ना ही पड़ता है और मिनिमम 1 घंटा तो पढ़ना ही पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा था कि जो मेरी दिन में पढ़ाई नहीं हुई थी उसको कंपनसेट करने के लिए मैं रात में व्लॉग बनाऊंगी ताकि मेरी ज़्यादा पढ़ाई हो। और हुआ ये था कि स्टार्ट करते समय मुझे वही लग रहा था कि पढूं या नहीं पढूं या रहने दूँ, लेकिन फिर मुझे एक बात ध्यान आई। स्कूल में ना एनसीईआरटी में हिंदी में एक चैप्टर था, कौन से क्लास का मुझे ये याद नहीं आ रहा, पर हिंदी के एक चैप्टर में था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि मेहनत करके, हार्ड वर्क करके जो जड़मती मतलब बुद्धिहीन मतलब बुद्धू जो स्टूडेंट है वो भी सुजान मतलब कि इंटेलिजेंट हो जाता है। इससे हमें जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। मतलब मेहनत करने से, अभ्यास करने से, हार्ड वर्क करने से, जो सेकेंड लाइन है जिसमें लिखा है रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, मतलब कि बार बार वो रस्सी जब जैसे कुएं से हम पानी खींचते हैं, एक पत्थर से रस्सी टकराती है, बार बार वहाँ घिसती है, तो वो पत्थर पे भी रस्सी से निशान पड़ जाता है। मतलब जो बार बार जो अभ्यास किया उसका निशान पत्थर पे भी पड़ सकता है। तो आप मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही सकते हैं। और फिर मुझे ध्यान आया कि अरे यार हाँ, भगवत गीता में भी जो है वो मेहनत करो ये ही लिखा है, ऐसा नहीं बोला है कि इंटेलिजेंट बनो। अगर ऐसा रहता कि इंटेलिजेंट लोग ही कर पाते तो उसमें वैसा लिखा रहता, पर उसमें यही बताया गया कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि मेहनत ही है जो डिफरेंस ला सकती है। आप चाहे बिलो एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज हो या अबव एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, लेकिन बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सपोज़ कि एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, आईआईटीएन रहा है, लेकिन वो अगर यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी या जो भी उसका एम है उसके लिए अगर वो मेहनत ही नहीं कर रहा है तो ये तो फॉर श्योर है कि वो नहीं क्रैक कर पाएगा। मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। ये मुझे याद आता है और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, अब साल का पहला भी दिन है, मैं दिन में पढ़ाई भी नहीं की, तो मुझे अभी पढ़ना ही पड़ेगा। और सरप्राइजिंगली स्टार्ट की ही एक कमी थी, मतलब स्टार्ट ही हम नहीं देते हैं। और जैसे ही मैं बैठी उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, पढ़ सकते हैं, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। फालतू हम मतलब मैं सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा लेट के पढ़ती हूँ, फिर ऐसे में तो नींद आएगी ही ना। स्टार्ट जैसे ही किया वैसे ही मुझसे पढ़ना हो गया। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया है लूसेंट का, जो मैं पॉलिटी दिन में पढ़ रही थी वही, क्योंकि 2 घंटे का जो मेरा रहता था सेशन उसमें मैंने 1.5 घंटा किया, तो मैंने सोचा पहले आधा घंटा मैं वो करती हूँ। और जो दोपहर में मैंने सी सेट के जो मेरे कुछ पेपर्स बचे हुए थे वो पूरे सॉल्व किए। दैट मीन्स मेरा अभी पुणेकर की बुक हो चुकी है एक बार, तो उसका रिवीजन अभी भी बाकी है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊँगी। और जो मेरा रात का रूटीन रहता है जिसमें मैं स्पीडी के करंट अफेयर्स के पेजेस पढ़ रही हूँ, तो उसमें मेरा चल रहा था ऑब्जेक्टिव, तो मैं ये आधा घंटा ये पढ़ती हूँ पॉलिटी, उसके बाद मैं स्पीडी पे जाऊँगी। ऑलमोस्ट 10:30 बजे मैंने स्टार्ट किया था और नींद तो ऐसा लगता है कि उसी टाइम से आने लगी है, मतलब खाना खाते बराबर ही ऐसा लगता है कि अब नींद आ रही है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट वॉक किया खाने के बाद, कि एकदम तुरंत अगर बेड पे आ गए तो नींद तो पक्के से आएगी ही। तो वॉक करने के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगता है और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और उससे पहले ना मैंने एक चीज़ लिख के रखी, क्योंकि हमेशा हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं
अब रोज़ तो हम लोग मोटिवेशन के लिए कुछ कर नहीं सकते ना कि यूट्यूब पे वीडियो ही देख रहे 1-1 घंटा, तो हमको अपना ही कुछ जुगाड़ जमाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक चीज़ लिख के रखी है अपने खुद के लिए कि मुझे ये पता है कि अगर मेरी 20% पढ़ाई हुई है तो मैं वो 20% पूरा अच्छे से करके आती हूँ और उसमें कुछ गलती भी नहीं होती। ये मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी मैंने देखा हुआ है, तो मुझे अपने बारे में ये चीज़ पता है। तो मेरे सामने मैंने लिखा हुआ है कि अगर 20% पढ़ाई में मैं 20% पेपर सॉल्व मैं 100% एक्यूरेसी के साथ करके आती हूँ, तो मैं 80 to 100 जब पढ़ लूँगी, होपफुली 100 तो वैसे कोई नहीं कर पाता है, पर 80 to 90 अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो मेरा ये एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है। ये चीज़ मैंने अपने लिख के रखी है डायरी में, और मैं उसे पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले एक बार रीडिंग दूँगी अब से। तो आधा घंटा पढ़ने के बाद मैंने स्पीडी स्टार्ट कर दी है, और मैं इसका जो पीछे में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं ना, वो कर रही हूँ डेली 2-2 3-3 पेजेस, जितना भी मुझसे हो पाता है। और उसके आंसर्स अभी मुझे जैसे आइडिया नहीं है कि करंट अफेयर्स में क्या आया था, क्या हुआ है, तो मैं डायरेक्टली जो आंसर्स है वो देख रही हूँ और टिक लगा रही हूँ, और उससे एक थोड़ा आइडिया मुझे लगते जा रहा है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है समझो, जो मतलब इन्फिनाइट है। उसमें इंटरनेशनली बहुत चीज़ें हैं, नेशनली बहुत चीज़ें होती हैं, स्टेट लेवल पे होता है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं पहले ऑब्जेक्टिव्स लगा रही हूँ। तो वन लाइनर्स जैसे ही आता है कि इस खेल में, इस मंथ में, इस ईयर में किसे अवार्ड मिला था, तो एक मुझे आइडिया लग जाता है कि अच्छा, मुझे इस जो अवार्ड हुए थे इसके बारे में पूरा नहीं पढ़ना है, मुझे बस इतना देखना है कि वो अवार्ड किस महीने में हुआ था, किस स्पोर्ट्स में मिला है और किसे मिला है, बस इतना ही। तो ये चीज़ मुझे जो करंट अफेयर्स में बाकी सोर्सेस से पढ़ूँगी तो उसमें मुझे छाँटने में हेल्प करेगा कि मुझे पढ़ना क्या-क्या है। ये नहीं कि पूरी की पूरी बुक रट डाली, वैसा करने में मेरा टाइम ही वेस्ट होगा। 11:30 ऑलमोस्ट यहाँ बज गए हैं, और जैसे डेली की आदत थी कि इस टाइम तक तो मैं मतलब ऑलमोस्ट नींद में चली ही जाती थी, तो आज भी मुझे वैसे ही लग रहा है, अभी नींद आना चालू हो गई है। सोचना बहुत ईज़ी है कि हम इतना पढ़ लेंगे, उतना पढ़ेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है ना तो कुछ खुद को 5-5 मिनट भी पुश करना इतना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैंने स्टार्ट ये सोच के किया था कि मैं 12 बजे तक पढ़ूँगी, मतलब 12 तो समझो, जब हम प्रिपरेशन नहीं करते तब कुछ भी नहीं लगता ना। 12-1 बजे तक तो हम इंस्टाग्राम रील्स ही देखते रहते हैं, तब तो 2 भी शायद ईज़िली बच जाते हैं, और जब अब पढ़ाई का समय आया है तो हमें 12 भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, 12 तक तो अभी खींचना ही खींचना है। ये ऑब्जेक्टिव्स ना लगाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसा ना थ्योरी पढ़ना है, बड़े-बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन लग रहे हैं और आप बस लगाते चल रहे हो और आपको नॉलेज भी मिलते जा रही है। इसलिए ये एक बहुत अच्छी मेथड लगती है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे अगर मैंने इन्वायरमेंट उठाया है, पहले नहीं अगर पढ़ा है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पे लगा लो। सारा आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आ सकते हैं, और वही तो आपको चाहिए रहता है। इसलिए अभी मैंने वही सोचा है कि भले ही मैं सब्जेक्ट का एक रीडिंग दूँगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाऊँगी, और दूसरी तीसरी रीडिंग उसके बाद ही। इसमें साइंस का एक क्वेश्चन आया है, तो मुझे याद आया, कोई एस्पिरेंट अगर ऐसा है जिसको ये आइडिया है कि साइंस कहाँ से पढ़े, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि लूसेंट में कम दिया हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं या डीएम करें इंस्टाग्राम पर कि साइंस कहाँ से पढ़े। क्योंकि ना एनसीईआरटी अगर कोई बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा 8th भी है, 9th भी, 10th भी, तो कंपैरेटिवली इतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं कि एनसीईआरटी से हम लोग कवर करें। तो और कोई अगर बुक हो जिसमें एमपीपीएससी के हिसाब से साइंस दिया हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अभी 5-5 मिनट भी बड़े मुश्किल हो रहे हैं,
और मैं ये सोच रही थी कि बस एक पेज कर लेती हूँ और फिर सो जाऊँगी, 12 बज ही जाएगा। और जैसे ही एक पेज होके मैंने देखा तो 2-3 मिनट ही हुए थे। और ये चीज़ कितना सरप्राइजिंग है ना कि हमारा एक पेज 2-3 मिनट में हो जाता है, लेकिन फिर भी जब ऐसा टाइम देखते हुए हम नहीं पढ़ते हैं कि मतलब खुद को नोटिस करते हुए कि मेरा 5 मिनट में 2-3 पेज हो जाएगा, तब हम बड़े आराम से सब चीज़ें करते हैं। इसलिए खुद को एनालाइज़ करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जब पता है कि नहीं 12 बजे तक खींचना ही है, तो मेरी स्पीड भी अपने आप बढ़ गई कि नहीं शायद 1-2 पेज मेरे और हो जाएँगे। तो ऐसे में हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा एक पेज भी यहाँ लगभग ख़त्म होते ही आया है, तो मैं यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग को एंड और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।